हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्टेनोटाइपिस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी बताता हूँ कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार और क्या पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय। आपको बताना है जो हमारा भारत का संविधान था वो किसने अडॉप्ट किया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आपको बताना है कि कब इसे अडॉप्ट किया गया था। तो ठीक है, हमें अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हर साल? रिपब्लिक डे, जिसे हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि आपका संविधान कब लागू हुआ या कब स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इन अ फेडरेशन द सोर्स ऑफ पावर फॉर द यूनिट स्टेट इज। आपको बताना है संघ शासन में एक एक राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर। आपको बताना है भारतीय संविधान में किन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसमें आपके चार ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए धार्मिक अधिकार, रिलीजियस राइट या एजुकेशन राइट, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार या आर्थिक अधिकार। देखिए रिलीजियस राइट है क्योंकि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। तो आपके देखिए रिलीजियस राइट तो हुए। एजुकेशन राइट्स कैसे हैं कि आपके मैंडेटरी है कि आपको 14 साल के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा है, तो आपके पास एजुकेशन राइट भी हुए, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके एजुकेशन राइट्स भी हुए, आपके पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स भी हैं। ठीक है, बात करते हैं आपके इकोनॉमिक राइट्स, ये नहीं है आपके। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी, इकोनॉमिक राइट्स। द यूनियन टेरिटरी गेट्स रिप्रेजेंटेशन इन। आपको बताना है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है वो कौन कौन से हाउसेस में होता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। लोकसभा को ही हमारा अपर हाउस कहते हैं और जो राज्यसभा सॉरी लोकसभा को हमारा लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हमारा अपर हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। अगर आपको गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया जाना है तो आपकी निम्न या न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। देखिए गवर्नर के लिए ये है, प्रेसिडेंट के लिए भी इतनी होती है। अगर आपने प्रधानमंत्री बनना है तो मिनिमम एज आपकी 35 ईयर्स है, और अगर आपकी 25 ईयर्स आपका एमएलए एमपी बनने के लिए होती है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज। आपको बताना है कितने अधिकतम समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ्स। इसके अंदर ही आपको प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है उसको फिल करना होता है। इन केस अगर आपके प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है या उनका सर्विंग टाइम में ही उनकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण, तो उनके लिए री इलेक्शन करवाना पड़ता है। Who has the constitutional authority to decide tax share of states। आपको बताना है राज्यों के कर अंश का निर्णय किस संवैधानिक संस्था के अधीन होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइनेंस कमीशन। आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन। आपको बताना है अगर एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होकर कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है सेवानिवृत्त होने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सेम कोर्ट। अगर आप बात करी जाए हमारी सी जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई भी राइट नहीं होता जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं कि वो
किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आप याद रख सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मैनी मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आप कितने तरीक़ों से, कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। देखिए एक होता है आपकी कॉमन मेजॉरिटी ऑफ आपकी कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी एंड द कंसेंट ऑफ स्टेट। तो ये 3 टाइप होते हैं जिसके थ्रू आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और कौन सा आर्टिकल होता है जिसके थ्रू आप अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है आर्टिकल 368, कई बार पूछा भी गया है। इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि जो स्टेट अपने स्टेट में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था। ये 1000 बार पूछा जाता है और ये सभी को ही पता होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। JL नेहरू तो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आपके जिन्होंने ड्राफ्टिंग उसके जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ये हेड थे। और राधा कृष्णन आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये आप याद रख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन बेसिस ऑफ। जो भारतीय संविधान है अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है। देखिए रिलीजन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, कास्ट पर भी नहीं क्योंकि सभी को इक्वल माना जाता है, कलर पे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। आपको बताना राज्य का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1956। आपको बताना है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय। जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसे कौन, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। द गोल्डन जुबली ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है जो भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती थी वो कब मनाई गई थी। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए May 13, 2002। देखिए जो हमारी गोल्डन जुबली होती है, गोल्डन जुबली ये हमारी कितने सालों बाद मनाई जाती है, हमारी 50 सालों बाद मनाई जाती है। आप बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर जुबली होती है हमारी 25 ईयर्स के बाद। ये पहले भी पूछा गया है। सॉरी। The type of unemployment mostly found in India can be characterized as। आपको बताना है जो भारत में अधिकतर प्राप्त बेरोजगारी का प्रकार के तौर पर लाक्षणीकृत किया जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी डिस्गाइज्ड, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कई बार पूछा गया है। विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। आपको बताना है कि इस देश की आर्थिक वृद्धि का जो श्रेष्ठ मापदंड होता है वो क्या होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए GNP। द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। आपको बताना है इंडिया में इनकम टैक्स किस प्रकार का है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। ये एक तो ये डायरेक्ट टैक्स है, एंड प्रोग्रेसिव कैसे, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आपका उसी हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपकी आय बहुत कम है, ठीक है, तो आपको टैक्स में छूट होती है। अगर आपकी आय बढ़ रही है, आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपका टैक्स भी उसी प्रकार से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। When was the decimal system of currency introduced in India। आपको बताना है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू की गई थी। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 1957, 1957। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर सेल एंड परचेज ऑफ। आपको बताना है एक मध्यस्थ बैंक की खुला बाजार प्रक्रिया को क्या, क्रय एंड विक्रय को क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको बताना है NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन विच ईयर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952।
अ रोलिंग प्लान इज अ प्लान फॉर, एक प्रवाही आयोजना कितने वर्षों के लिए होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 ईयर टू ईयर, ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। देखिए क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया, अगर आपने वीडियोस देखी होती तो आपको ये पहले ही पता होता। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू, आपको बताना है आर्थिक नियोजन संदर्भित है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया, आपको बताना है इनमें से कौन सा उद्योग सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी टी, चाय का उद्योग भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, आपको बताना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मनीला, और ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा फिलीपींस में। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, आपको बताना है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वीनस, शुक्र। द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज, आपको बताना है पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए कौन सा शब्द है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑब्लेट स्फेरॉइड, चपटा गोलाब। ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच टाइम इज, ग्रीनविच मीन टाइम इज, इसका जो कितना डिफरेंस है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 घंटे एंड 30 मिनट्स। विच इज़ नोन एज एंटी ट्रेड विंड्स, आपसे बार बार विंड से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें एक नोट बनाकर रिमेंबर रखिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, जो आपकी एंटी ट्रेड विंड्स कौन सी है, ये हमारा ऑप्शन डी वेस्टर्लाइज। रॉक्स विच आर फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, आपको बताना चट्टाने जो लावा के दृढ़ीकरण द्वारा बनती है उन्हें क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी बेसाल्ट। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।